Genomatic mutations occurs due to the change in number of chromosomes. Change in number of chromosomes that leads to variations, जिसके कारण variations आती हैं और they are responsible for the mutations. ठीक है, तो change in number of chromosomes leads to variations. It includes, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन में, तो we start with a condition. Numerical changes in chromosomes are due to numerical changes in number of chromosomes. वो किसके कारण है? मेनली वी विल बी स्टडिंग, इसके अंदर हम देखेंगे दीज आर ड्यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी जिसमें होल जीनोम जीनोमिक सेट इज इन्वॉल्व्ड, एंड एन्यूप्लॉइड वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड. तो इसमें व्हाट वी विल बी स्टडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यूप्लॉइडी में वी विल लुकिंग एट व्हाट आर यूप्लॉइड्स, जैसे कि हैप्लॉइड कंटेंट को मोनोप्लॉइड. मोनोप्लॉइडी पढ़ेंगे क्या होता है. डिप्लॉइडी तो हमें मालूम है, डबल सेट 2n कंडीशन, डिप्लॉइडी एंड देन पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में हमने ट्राइप्लॉइड्स, टेट्राप्लॉइड्स, पेंटा एंड हेक्सा, और पॉलीप्लॉइड्स वी विल बी स्टडिंग. पॉलीप्लॉइड्स इसको हम देखेंगे कि व्हाट आर दीज. तो दे में इंक्लूड 3x, 4x, 5x, 6x एंड सो ऑन. ठीक है, डिप्लॉइडी में वी हैव टू कंसीडर डिप्लॉइड कंडीशन, मोनोप्लॉइडी में हैप्लॉइड कंडीशन. तो चाहे आप इसको n से रिप्लेस कर दो टू मेक इट मोर क्लियर. ठीक है, ऑल आर मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में व्हाट वी विल बी लुकिंग एट, वी विल बी लुकिंग हाइपोप्लॉइडी. हाइपोप्लॉइडी इसमें हम देखेंगे वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर वन लेस देन द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर. क्या होगा हाइपोप्लॉइडी में? 2n-1 कंडीशन हो सकती है, और दैट विल कम अंडर मोनोजोमिक. ठीक है, तो मोनोजोमिक कंडीशन और 2n-2 दैट विल लीड टू नलीजोमिक कंडीशन. ये सब क्या होती हैं ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, कि हमने क्या पढ़ना है. नलीजोमिक कंडीशन क्या होती है, इसमें ये पढ़ेंगे. हाइपोप्लॉइडी में यानी कि वन और फ्यू क्रोमोसोम्स दे आर लेस, एंड हाइपरप्लॉइडी में वी विल बी स्टडिंग, हाइपर मीन्स मोर, वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर मोर, 2n+2 कंडीशन. ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे 2n+2 कंडीशन, 2n+1 ट्राइजोमी. ट्राइजोमी एंड अगेन वी विल बी स्टडिंग 2n+2 कंडीशन, टेट्राजोमी. तो ये अब हम देखते हैं कि क्या होता है इनमें, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दी क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, वो अब हम देखते हैं. सो एन्यूप्लॉइडी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय विंकलर. उसने डिस्कवर किया था जिसमें वन और मोर क्रोमोसोम्स आर मोर और लेस, वन और टू और मोर क्रोमोसोम्स आर मोर और लेस. अब इसमें कारण क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. नॉन डिसजंक्शन ऑफ यानी कि
ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम्स एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं नॉन डिसजंक्शन में। ये वर्ड बहुत बार आ चुके हैं, तो इसके लिए इसको भी जानना जरूरी है कि जब मियोसिस होती है तो गैमीट फॉर्मेशन में रिडक्शनल डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, एक तरफ चले जाती हैं और दूसरे गैमीट में क्रोमोसोम्स नहीं जाते। तो बहुत सारे जिसके कारण कंडीशंस बन जाती हैं जिससे कि बहुत डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे कि एन्यूप्लॉइड्स के कारण बहुत सारी डिजीजेज जो हमारे सिलेबस में हैं, जैसे कि ट्राइजोमी है, हमारी डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑल दे आर ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के कारण है एंड ऑल दीज आर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, एक बार हम उसको और क्लियर करते हैं। जैसे कि 2n इज इक्वल टू डिप्लॉयड नंबर है और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये डिप्लॉयड नंबर हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है। ये तो हमें मालूम है मियोटिक डिवीजन में, यानी कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दे गो टू वन साइड एंड हाफ टू द अनदर साइड। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 2n इज इक्वल टू 4 का, तो इसमें हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉयड नंबर। डिप्लॉयड नंबर से हमने 4 क्रोमोसोम्स लिए। जब नॉर्मल गैमीट फॉर्मेशन होगी तो आधे क्रोमोसोम मियोसिस में क्या होंगे, एक तरफ चले जाएंगे, यानी कि ये n कंडीशन बन गई जिसमें n इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी आधे क्रोमोसोम्स किस में चले गए, दूसरे गैमीट में। तो ये तो हमारा क्या है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दी नॉन डिसजंक्शन। मान लो अगर इसी को ही हम नॉन डिसजंक्शन वे में शो करें, नॉन डिसजंक्शन यानी कि एबनॉर्मल गैमीट फॉर्मेशन में किस तरह से क्रोमोसोम एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, तो इस केस में वी विल बी लुकिंग एट नॉन डिसजंक्शन में। इसमें फिर से ही बना देते हैं यहाँ पे, तो व्हाट विल बी देयर, जैसे कि एक तरफ चले गए ये दोनों क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी में, यानी कि आधे आधे होने के बजाय ये दोनों एक तरफ चले गए और इसमें नॉर्मल वे में डिवीजन हुआ, तो व्हाट विल बी देयर, तो एक गैमीट में तो 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, तो n+1 कंडीशन इज देयर। हैप्लॉइड, जब हैप्लॉइड फॉर्मेशन थी गैमीट की, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में, लेकिन 2 के साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो यानी कि इसमें तो 2 क्रोमोसोम एक तरफ चले गए और उसका एक तरफ ये, तो इस तरह से 3 क्रोमोसोम एक में आ गए और इसमें एक ही रह गया। तो अनदर कंडीशन विल बी क्या होगी, लैक ऑफ 1 क्रोमोसोम, n-1 कंडीशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये एबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारे किस वे में गैमीट फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन लें, मान लो अगर हम n को करवाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, n को अगर हम सिंपल n+1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मान लो एक नॉर्मल गैमीट है, तो व्हाट वी विल बी लुकिंग एट, दिस टाइम वी विल बी गेटिंग 2n+1 कंडीशन। तो ये सिंपल ट्राइजोमी कंडीशन हो गई, 2n+1 कंडीशन। तो इसके अलावा जब हम n+1 को ही एबनॉर्मल, 2 एबनॉर्मल कंडीशन को ही जमा करवाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वी विल बी गेटिंग 2n+2 कंडीशन तो ऑफ गैमीट्स, जिसमें डिप्लॉयड नॉर्मल सेट से व्हाट वी विल बी गेटिंग, +2 क्रोमोसोम्स विल बी एक्स्ट्रा। 2 क्रोमोसोम्स जब एक्स्ट्रा होंगे तो ये एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन में 2 क्रोमोसोम्स विल बी एक्स्ट्रा, ये कहोगी दैट विल बी ए टेट्राजोमी कंडीशन। टेट्राजोमी कंडीशन बनेगी जब 2 एबनॉर्मल गैमीट्स ने ज्वाइन किया, इसमें एक नॉर्मल ने दूसरे एबनॉर्मल से ज्वाइन किया, तो इसमें भी ट्राइजोमी कंडीशन है। दिस इज ए ट्राइजोमी कंडीशन एंड दिस इज ए टेट्राजोमी कंडीशन। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे एबनॉर्मेलिटी की तरफ, लेकिन हम लिमिट करते हैं टेट्राजोमी तक, इससे ज़्यादा हमें डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब हम नॉर्मल गैमीट्स को एबनॉर्मल के साथ करवाते हैं फर्टिलाइज, तो what we will be getting, this time we will be getting 2n-1 condition, it is leading to monosomy। इससे रिलेटेड भी डिजीज हम पढ़ेंगे, मोनोसोमी कंडीशन जिसमें सिंगल n विल बी देयर। ठीक है, एक
क्रोमोसोम में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, इस कंडीशन के साथ हम देखेंगे। ऐसी वाली कंडीशन में वी विल बी स्टडिंग जिसमें एक क्रोमोसोम लेस होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डिप्लॉयड कंटेंट, तो वो मोनोसोमी कंडीशन वी विल बी लुकिंग एट। और अगर हम दोनों ही एबनॉर्मल को कन्वाते हैं गेमीट्स को, देन वी विल बी गेटिंग अगेन 2n-2 कंडीशन। दिस इज कॉल्ड नलीजोमी। बहुत हार्मफुल होती है ये नलीजोमी कंडीशन भी। तो अब हम इनकी डिटेल देखते हैं फिर से एक बार। ट्राइजोमी कैसे होती है क्लियर करने के लिए, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि किस तरह से ये जीन्स जो हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स नंबर कैसे वेरी कर रहे हैं ट्राइजोमी में, टेट्राजोमी में और मोनोजोमी और नलीजोमी में। दैट वी सी विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हम सिंपल ट्राइजोमी कंडीशन लेते हैं। सिंपल ट्राइजोमी क्या होती है वो देखिए, जिसमें 1 क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा ऑन इट्स होमोलोगस पेयर। जैसे कि हम इसको एग्जांपल लेते हैं 2n = 8, यानी कि डिप्लॉयड नंबर 8 है क्रोमोसोम्स का। एंड अब हम ड्रॉ करते हैं 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दीज आर 4 पेयर्स, नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर जो कि 8 है। अब 2n+1 कंडीशन में व्हाट इज देयर, 1 होमोलोगस पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, रेस्ट आर सिमिलर +1, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी ट्राइजोमी। इसको हम बोल देते हैं ट्राइजोमी कंडीशन, रेस्ट आर सिमिलर। तो सिंपल ट्राइजोमी का एग्जांपल हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, और ट्राइजोमी ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम वी विल बी स्टडीइंग क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, जो हम बाद में डिजीजेस में देखेंगे। तो दिस इज ए सिंपल ट्राइजोमी कंडीशन। अब इसमें व्हाट वी हैव सीन कि जब भी इनमें ज्वाइनिंग हुई थी गेमीट फॉर्मेशन में, गेमीट्स बनेंगे नॉर्मल, तो एक एबनॉर्मल गेमीट कि 1 एबनॉर्मल गेमीट वाज ज्वाइंड, कि दोनों गेमीट एक तरफ आ गए, ठीक है। तो उसकी जब नॉर्मल गेमीट्स के साथ कॉम्बिनेशन हुई तो 1 क्रोमोसोम्स वाज एक्स्ट्रा, एक तरफ चला गया था ना, तो 3 क्रोमोसोम्स फिर से एक पेयर में आ गए, यानी कि 1 होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, कि वो होमोलोगस पेयर गेमीट फॉर्मेशन में वो सेपरेट नहीं हुआ, और उसकी जब नॉर्मल गेमीट के साथ कॉम्बिनेशन करवाई तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हमने सिंपल ट्राइजोमी का नाम दिया, ठीक है। अब डबल ट्राइजोमी क्या होती है, जब 2 नॉन होमोलोगस पेयर पे, इसमें हमने देखना है कि सेकंड होमोलोगस पेयर पे जब होगा कंडीशन, तो देन दिस कंडीशन, ये कंडीशन तो थी 2n+1 and this condition will be 2n+1+1. It will not be double trisomy. It will be a double trisomy that is due to the presence of, किसके कारण है, 2 extra chromosomes that are present on 2 non-homologous pair. ये अलग से पेयर है, ये अलग से पेयर है। तो जब दो पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो then it will be a double trisomy. तो it will be different from tetrasomy. तो tetrasomy में what we have to assume, this is again हम ये normal लेते हैं, मान लो कंसीडर करते हैं, तो when 2 chromosomes की इसमें फिर से 2 chromosomes आ जाते हैं, यानी कि 2 abnormal gametes ज्वाइन करते हैं, तो ये that will be called the tetrasomy condition. तो इस केस में we will be call it 2n+2 condition और tetrasomy condition. आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज ऑकरिंग विद इन अ होमोलोगस पेयर, एक ही पेयर के अंदर जब 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए, देन इट इज ए टेट्रासोमी कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन क्या है, दिस इज ए सिंपल ट्राइसोमी है, और इसको हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमी कंडीशन, डबल ट्राइसोमी, ठीक है। और सिंपल ट्राइसोमी का हम डिजीजेस पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, दैट विल बी लुकिंग एट, उसकी तो बहुत डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन इतना हमें मालूम होना चाहिए ट्राइसोमी क्या हुआ। क्या होता है ट्राइसोमी, 1 क्रोमोसोम हैज गॉन टू 1 साइड ऑन इट्स ओन होमोलोगस पेयर, एक होमोलोगस पेयर में आ गया, ठीक है। जब 2 में आएगा तो वो डबल ट्राइसोमी, 3 में आएगा तो ट्रिपल ट्राइसोमी एंड सो ऑन। लेकिन एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पर एक और पेयर इकट्ठा हो गया, देन इट विल बी कॉल्ड दी टेट्रासोमी कंडीशन, क्लियर। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दी अनदर एन्यूप्लॉइड्स।
दूसरे जो एन्यूप्लॉइड का एग्जांपल वी हैव टेकन मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक कंडीशन में अगेन वी विल बी लुकिंग एट 2n इज इक्वल टू 6 बनाते हैं, देखते हैं फिर से कि दिस इज ए नॉर्मल डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, इसमें नॉर्मल डिप्लॉयड कंटेंट है सेल्स के अंदर। तो इसमें व्हाट वी विल बी लुकिंग एट मोनोसोमिक कंडीशन में, तो वन क्रोमोसोम विल बी लेस फ्रॉम इट्स होमोलोगस पेयर, यानी कि एक नहीं मिला, यानी कि इसमें भी जब फर्टिलाइजेशन हुई थी तो एक गैमीट के साथ, जिस एब्नॉर्मल गैमीट के साथ ज्वाइन करवाया था उसमें एक क्रोमोसोम लेस था, ठीक है ना। तो वो एब्नॉर्मल गैमीट ने जब नॉर्मल के साथ ज्वाइन किया तो ये कंडीशन आई मोनोसोमिक कंडीशन, जिसमें वन क्रोमोसोम इज लेस ऑन इट्स होमोलोगस पेयर, ठीक है, दैट इज ए मोनोसोमिक। जब दो होमोलोगस पेयर इन्वॉल्व होते हैं तो डबल मोनोसोमिक, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज 2n-1, यानी कि नॉर्मल डिप्लॉयड सेट से एक क्रोमोसोम कम बना। तो इसमें भी हम देखेंगे मोनोसोमिक कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम की वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन, और इसमें देयर इज ए कंडीशन 2n-1 and -1, इट इज ए डबल मोनोसोमिक कंडीशन, ठीक है। अब नलिसोमिक कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, दो वो क्या होती है इसके होमोलोगस पेयर पे, जैसे कि नलिसोमिक में वी विल बी लुकिंग एट कि दो होमोलोगस पेयर क्या होते हैं, कम होते हैं, जैसे कि ये टोटली ऊपर वाले एब्सेंट करते हैं, ठीक है, दे आर एब्सेंट इन ए नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अदर्स आर सिमिलर, बाकी सिमिलर है लेकिन टू आर एब्सेंट, देन सच ए कंडीशन इज 2n-2 कंडीशन एंड इट लीड्स टू नलिसोमिक कंडीशन and it is proving the fatal lethal condition होती है, ठीक है। they never exist such kind of organisms that we'll be looking at later on. So this is nullisomic condition or this is simple monosomic or single X condition monosomic or this is double monosomic condition, double monosomic condition. And this is when the same homologous pair is totally lost, then the condition will come 2n-2 or nullisomic condition. So these are different aneuploids that we have shown you. मैंने आपको I have tried my best to explain you in detail कि किस तरह से सिंपल ट्राइसोमी और मोनोसोमी कैसे वेरी करती हैं, ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड डिजीजेस अब हम देखेंगे बाद में। तो ऑल दीज थिंग्स फर्स्टली वर विजिबल इन किसमें देखी गई थी, ड्रोसोफिला में बाय दी ब्रिजेस, एंड लेटर ऑन वेरियस डिजीज वर रिलेटेड। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत सारी डिजीज इससे ही रिलेटेड हैं, किस कंडीशन से, ट्राइसोमी से और मोनोसोमिक से, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, व्हाट आर पॉलीप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या होती है और पॉलीप्लाइडी क्या होती है। एन्यूप्लाइडी तो मैंने आपको बता दी कि व्हेन नॉर्मल डिप्लॉयड सेट से या क्रोमोसोम 1 या 2 ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। अब हम देखते हैं व्हाट आर यूप्लॉइड्स। म्यूटेशन का टॉपिक है पॉलीप्लाइडी और यूप्लाइडी। क्या होता है, जब होल सेट ऑफ जीनोम को हम डबल या ट्रिपल कर देते हैं बिसाइड्स दी बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि हमने एन्यूप्लाइडी में तो देखा था, आइदर देयर वाज ए लॉस और ए गेन ऑफ ए क्रोमोसोम ऑफ 1 और 2, या तो 1 या 2 क्रोमोसोम लॉस हुए थे या वो गेन हुए थे, तब म्यूटेशंस आई थी और चेंजेस हुए थे, जिसमें वी हैड सीन सो मैनी डिफरेंट डिसीजेस। बहुत सारी डिजीजेस जिसके कारण हुई थी वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ए यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। तो यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी is multiplication of multiplication of basic set of chromosomes, basic set of chromosomes। जैसे कि हमें पता है नॉर्मल डिप्लॉयड कंटेंट क्या होता है, नॉर्मल डिप्लॉयड कंटेंट
डिप्लॉयड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। 2n तो है नॉर्मल डिप्लॉयड, इसका हाफ क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड हैप्लॉयड नंबर। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस हैप्लॉयड नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड टू ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड एंड पॉलीप्लॉयड इज पॉलीप्लाइडी। जैसे कि हाफ नंबर इज डबल्ड और ट्रिपल्ड, डबल्ड और ट्रिपल्ड, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लाइडी। जैसे कि इफ n नंबर हैप्लॉयड है एंड 3n नंबर विल बी ट्रिप्लॉयड, यानी कि होल जीनोम इज मल्टीप्लाइड। पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, जितना भी हैप्लॉयड कंटेंट को अगर हम कंसीडर करें वो मल्टीप्लाइड हो जाए ट्रिप्लॉयड फॉर्म में। एंड इफ इट इज 4n देन इट विल बी टेट्राप्लॉयड एंड देन पेंटा एंड देन हेक्सा, किसी भी तरह से, एंड मोर देन 6 then we will be calling them, उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सा पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी में what we have to consider is increase in whole set of, multiplication of whole set of genome instead of 1 or 2 chromosomes as we had seen in aneuploids. Clear? तो this is very common in plants, common in plants and ferns and mosses में तो ज़्यादातर होती है कि ferns में या mosses में most commonly it is seen, and 50% angiosperms they also show this polyploidy. 50% angiosperms are also polyploid, ये तो नेचर में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, इनको बनाते भी हैं अपने यूजेस के लिए। एंजियोस्पर्म्स आर पॉलीप्लाइड, क्लियर। और पॉलीप्लाइडी होता कैसे है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जो ट्रिप्लॉइड इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, एवरी टाइम दे आर स्ट्राइल वेजिटेटिवली। ऑड नंबर जैसे कि ट्राइप्लाइड हो गए या हम कह लें पेंटाप्लाइड हो गए, और स्ट्राइल, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज देयर इन दोज केसेस बिकॉज देयर इज नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 3 क्रोमोसोम होने के कारण पेयरिंग नहीं हो पाती होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, एंड गैमीट फॉर्मेशन इज नॉट देयर, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्ट्राइल एंड दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ठीक है। और जब भी इनको सीड फॉर्मेशन के लिए या सीड उनको रिप्रोड्यूस करना होता है सेक्सुअली, देन देयर इज ए डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, उनमें डबलिंग कराई जाती है आर्टिफिशियली बाय मीन्स ऑफ सम केमिकल्स। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है कोलिचीन। कोलिचीन इज टेकन फ्रॉम थॉर्न्स of a plant जिसका नाम है कोलिचिकम ऑटोमनेल्स, और साइंटिफिक नेम है ऑटम क्रोकस। लिलिएसी फैमिली का ये प्लांट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो केमिकल्स ड्रॉ किए जाते हैं दैट आर यूज्ड टू double the number of chromosomes in case of mutations, and it is done during the plant breeding programs, ठीक है। और नेचर में हम देखें तो ट्राइप्लाइड आर फाउंड इन बनाना सीडलेस होते हैं ना, सीडलेस बनाना, दे आर ट्राइप्लाइड इन नेचर। और पाइनएप्पल एंड शुगर बीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइप्लाइड, all they are triploid, and in them whenever there is a need to form the seed, then what happens, the colichin treatment is done or various other means are there to change their chromosome number, to multiply their chromosome number, ठीक है। तो वो
की जाती है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा टू मेक देम फर्टाइल और टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्लियर? सो दैट द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑकर। ठीक है, जब पेयर्ड होंगे क्रोमोसोम्स तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन विल बी देयर एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी प्रोसीडेड। तो इस तरह से अगर हम देखें कि डिप्लॉयड नंबर इज 2n, हैप्लॉयड इज हाफ, तो मोनोप्लॉयड नंबर क्या होता है, दैट इज बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पॉलीप्लॉयड, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं बहुत बार, जो हम देखेंगे बाद में किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे मोनोप्लॉयड नंबर इफ ए प्लांट इज जैसे 6x है, तो इसमें मोनोप्लॉयड नंबर क्या होगा इसका, 6x डिवाइडेड बाय बेसिक कंटेंट दैट विल बी हैप्लॉयड। जैसे कि 6s इज इक्वल टू 42 है, तो इसका हैप्लॉयड नंबर क्या है, दैट विल बी हाफ। हैप्लॉयड नंबर विल बी हाफ, दैट मीन्स इट विल बी 21। और इसका मोनोप्लॉयड नंबर क्या होगा, मोनोप्लॉयड की वैल्यू को हम x में काउंट करेंगे, देन मोनोप्लॉयड नंबर विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू 7। तो 7 क्या होगा, इसका मोनोप्लॉयड नंबर का होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोनोप्लॉयड नंबर और हैप्लॉयड नंबर और डिप्लॉयड नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दी डेफिनेशन ऑफ पॉलीप्लाइडी। नाउ पॉलीप्लाइड्स के टाइप्स अगर हम देखें, दे आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीप्लाइडी, दैट इज ऑटोपॉलीप्लाइडी जिसमें इंक्रीज इन सेम सेट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम सेट ऑफ जीनोम ऑकर्स। सेम सेट ऑफ जीनोम होता है, जैसे कि इफ ए इज बेसिक सेट है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन ट्रिप्लॉइड में करेंगे तो सेम सेट इज मल्टीप्लाइड, दिस इज ए ट्रिप्लॉइड। एंड इफ इट इज multiplied 4 times then it will be tetraploid and so on. It means कि the same set is multiplied various times, then it is called the autopolyploidy. Autopolyploidy is very common in nature. Autopolyploids तो देखने को मिलते हैं नेचर में, जैसे कि वीट के ऑटोपॉलीप्लाइड्स हैं, ग्रास के हैं सच ए साइनोडोन ग्रास या ओट। ठीक है, ग्रास की एक वैरायटी है साइनोडोन, इन सब में ऑटोपॉलीप्लाइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एलोपॉलीप्लाइड्स क्या होती हैं, इंक्रीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सेट ऑफ जीनोम्स। एलोपॉलीप्लाइडी सीन, जैसे कि हमारे पास 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जिनमें जीनोम सेट क्या है, AA एंड BB डिप्लॉयड सेट। तो गैमीट फॉर्मेशन में A और B जब कंबाइन करेंगे तो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स दे विल कम इनटू 1, एक में आएंगे। और फिर जब इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन एलोपॉलीप्लाइड्स विल बी फॉर्म। तो दिस मल्टीप्लीकेशन से तो व्हाट वी आर गेटिंग, एलोपॉलीप्लाइडी विल बी फॉर्म। फिर इसको डबल ट्रिपल कैसे भी करेंगे तो वी विल बी गेटिंग पॉलीप्लाइड्स दैट आर बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट सेट ऑफ जीनोम्स, जो दूसरे 2 डिफरेंट जीनोम्स को हम से बिलोंग करते हैं। तो एलोपॉलीप्लाइडी इज वेरी कॉमनली यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडर्स तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेसेस में एलोपॉलीप्लाइड्स बनाते हैं। जैसे कि नेचर में तो मैंने आपको बताया था ऑटोपॉलीप्लाइड्स आर आल्सो देयर। वीट इज एन एग्जांपल। वीट में क्या है, एलोपॉलीप्लाइडी मिलती है देखने को नेचर में। वीट इज एन एलोपॉलीप्लाइड और प्लांट ब्रीडर्स
भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वीट की बनाते हैं बाय क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करके बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलो पॉलीप्लाइड का, प्लाइडी का, दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम। पहले बहुत पूछा जा चुका था, तो उसको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म दी एलो पॉलीप्लाइड वाज डन बाय कार्पेंचिको। कार्पेंचिको ने किया था। उसने क्या लिया, 2 प्लांट्स लिए, जिसमें फर्स्ट वाज रेफेनस स्टाइवस, रेफेनस स्टाइवस। डिप्लॉयड नंबर इसमें क्या है, 2n इज इक्वल टू 18। और सेकंड लिया उसने ब्रेसिका ओलरेशिया। इट इज हैविंग ऑल्सो ए डिप्लॉयड कंटेंट इज इक्वल टू 18। ये तो है वाइल्ड कैबेज और दिस इज रेडिश। और जब इसके गैमीट फॉर्मेशन हुए n वाज 9, इसमें भी n वाज इक्वल टू 9। फिर इनको क्रॉस करवाया, ब्रीडिंग करवाई, तो 2n अगेन इट वाज फाउंड 18। फिर इसकी कॉलिचिन से जब मल्टीप्लिकेशन करवाई कॉलिचिन केमिकल से उसने की, तो 4n वाज इक्वल टू 36 बना। तो जैसे कि हमें मालूम है 4n इट वाज ए x नंबर, तो डिप्लॉयड कंटेंट कितना हुआ इसमें इस वक्त, तो डिप्लॉयड कंटेंट तो इसमें माना गया, जैसे कि हमें मालूम है 2n इज इक्वल टू 18, तो उसको डबलिंग करवाने से व्हाट वी विल बी फॉर्मिंग 30x नंबर वाज फॉर्म्ड मल्टीप्लिकेशन से। तो डिप्लॉयड नंबर वाज 18 और मोनोप्लॉयड नंबर और x नंबर वाज इक्वल टू दैट वाज 36 डिवाइडेड बाय 4 दैट वाज इक्वल टू 9। तो इसमें मोनोप्लॉयड नंबर या x की वैल्यू क्या आई 9 और डिप्लॉयड कंटेंट वाज 18 इन दिस केस। Clear? And the variety was allotetraploid having the characteristic of allotetraploid that was formed by crossing of 2 different species। 2 species को क्रॉस करने से बनाया गया था। बट इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स थे, रूट करेक्टरिस्टिक्स, रूट वाज रिजेंबलिंग दी कैबेज बट इट वाज नॉट ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। शूट वाज रिजेंबलिंग दी रेडिश, रेडिश से रिजेंबल करती थी और करेक्टरिस्टिक्स दोनों के थे। एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय दी कार्पेंचिको। और इसके अलावा बहुत सारी वीट की वैरायटीज़, जैसे मैंने आपको बताया नेचर में तो एग्जिस्ट करती है एलो पॉलीप्लाइड, और वीट की वैरायटीज़ बहुत सारी, जैसे ट्रिटिकेल इज फॉर्म बाय क्रॉसिंग ऑफ क्या कहते हैं वीट एंड राई की। इस ट्रिटिकेल वैरायटी इसकी चाहे ऑक्टाप्लॉइड बनाई है या हेक्साप्लॉइड, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज द एक्सपेरिमेंट डन इन दिस केस। ऑक्टाप्लॉइडी या हेक्साप्लॉइड्स बनाए जा चुके हैं एंड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस हैविंग प्रोटीन एनरिच्ड एज वेल एज लाइसिन एनरिच्ड कंटेंट। ट्रिटिकल में दोनों के ही कॉम्बिनेशन, राई में जैसे लाइसिन ज़्यादा होता है और वीट में प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेंट्स। तो इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई जा चुकी हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी ये एलो पॉलीप्लाइड्स बनाए जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो दिस इज रिगार्डिंग दी एलो पॉलीप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज ए पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो ए ब्रॉडर आस्पेक्ट and in which one or more nitrogenous bases are affected। अब इसमें हमने क्रोमोसोम नहीं कंसीडर करना, only what we have to consider nitrogen bases। if one nitrogen basis is affected तो क्या होगा, उससे कि बहुत सारे diseases होने के chances होते हैं। and if we consider another part of point mutation, that is if we consider 2 or more nitrogen bases, then we will be studying gross mutations। and there are some other types of mutations, जैसे कि frame shift mutations क्या होता है
या हम नेचर में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कैसे होती हैं और आर्टिफिशियल म्यूटेशंस कैसे होती हैं, वो सब हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि द टॉपिक विल बी मोर क्लियर, क्योंकि हमें उसमें सारे प्रोसीजर, प्रोटीन सिंथेसिस के, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो जब क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू नो द म्यूटेशंस एंड द डिजीजेज रिलेटेड टू देम. तो वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस म्यूटेशन in our next chapter. Clear?